ओके, जय सच्चिदानंद। गो अहेड, बुलाओ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, सौवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसीं, मंगलाणं च सवेसी, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ગુજરાતી ચાલશે કે दर्शन ज्ञान जी में बैठी थी। अरे तो हम तो ज्ञानी हैं। दो, सबको बांट दो। अच्छा, वेरी गुड। તે ગુજરાતી પણ હિન્દી લીધી છે ખાલી લીટી હિન્દી है तो अपने पास ભૂલો પોતાની જો નારા, ભૂલો પોતાની જો નારા, જગતમાં થઈ શકે ભગવાન, જગતમાં થઈ શકે ભગવાન, ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ, ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ, સદા જાગૃત હોય ભગવાન, સદા જાગૃત હોય ભગવાન, ભૂલો પોતાની જો નારા, ભૂલો પોતાની જો નારા, નથી જે દેહના માલી, નથી જે દેહના માલી, નથી વાણી पे मालिकी भाव, નથી વાણી તે માલિકી ભાવ, નથી જ્યાં માલિકી मननी, નથી જ્યાં માલિકી मननी, थया वितराग भाव स्वभाव, થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ, भूलो पोतानी जो नारा, ભૂલો પોતાની
ગનેગારી જુએ ખુદની ગનેગારી જુએ ખુદની તે સવળી સમ્યકી દ્રષ્ટિ તે સવળી સમ્યકી દ્રષ્ટિ પરાયાના ગુના જુએ પરાયાના ગુના જુએ તે અવળી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ અવળી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ ભૂલો પોતાની જોનારા પોતાની જોનારા જે પોતાના જુએ દોષો જે પોતાના જુએ દોષો જગત તેને દિયે છોડી જગત તેને દિયે છોડી બીજાના દોષ દેખે છે જ્ઞાના દોષ દેખે છે ત્યાં સુધી જીવતી હોળી ત્યાં સુધી જીવતી હોળી ભૂલો પોતાની જોનારા ભૂલો પોતાની જોનારા કરુણા રાખવા જેવું કરુણા રાખવા જેવું જગત છે દંડ કરશો નહીં જગત છે દંડ કરશો નહીં ન જુએ કોઈને દોષિત ન જુએ કોઈને દોષિત તે દાદા પૂર્ણ જ્ઞાની અભય દાદા પૂર્ણ જ્ઞાની અભય ભૂલો પોતાની જોનારા ભૂલો પોતાની જોનારા જગત દોષિત દેખાશે જગત દોષિત દેખાશે ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું બધી છે કર્મ પોટલિયું બધી છે કર્મ પોટલિયું નિકાલે શેષ ભગવંત હું નિકાલે શેષ ભગવંત હું ભૂલો પોતાની જોનારા ભૂલો પોતાની જોનારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન જગતમાં થઈ શકે ભગવાન ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન સદા જાગૃત હોય ભગવાન
सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक आनंद जी बातें कीजिए थोड़ा ये पद के ऊपर। ये तो छोटा था ना इसलिए उसका नहीं हुआ होगा। वो दर्शनादित्य ने तो ज्ञान लिया है तो उनको भी ज्ञानी महात्मा है, नो ऑर्डिनरी पर्सन। आप नहीं होगी। हाँ भी होने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी में के गुजराती में? हिंदी में। अच्छा ओके। अच्छा साहब गुजराती है। अच्छा पर हिंदी समझते। ये हमारी पहले बहुत पहले आती थी, वो भी थोड़े थोड़े पहले उनके थे, उनके बेटे हैं। अच्छा 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 उधर से अडालत में है। अच्छा क्या अच्छा है दादा, उधर ही। बरोबर है। दादा भगवान क्या बताते थे कि अगर हम कार से इधर आ रहे हैं, बरोबर है, और कोई लिटिल ऑन दिस साइड मेरे। अच्छा, और हमने किसी का गाड़ी को टच करके निकल गए, वहाँ से तो निकल गए, और यहाँ के सत्संग में बैठेंगे और थोड़ी देर में बेल खटखटाएंगे, बरोबर है, और पुलिस आएगी तो डर, किसको डर लगेगा? क्यों डर लग रहा है उसको? हाँ, तो गलत किया है, क्या किया है, मतलब जहाँ जहाँ भी हमने कुछ भी गलती किया हुआ है वहाँ हमको डर अवश्य लगेगा। इसलिए दादा भगवान क्या कहते थे कि भूलो पोता नहीं, जो खुद अपनी गलती देखते हैं वो इस जगत में भगवान भी हो सकते हैं। भगवान बनने के एकदम सरल में सरल रास्ता क्या है? तो अब तक हाँ खुद की गलती देखो। अब तक हम लोग क्या करते थे कि दूसरों की गलती देखते, हर एक सुबह से लेकर शाम तक क्या करते, कुछ भी हुआ तो उसने ऐसा किया, ये उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कभी भी हमारी गलती नहीं देखते। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद, एक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही हम खुद की गलती देख सकते। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई भी जीव खुद की गलती देख सकता नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को गलती करके भी वो निर्भय है एकदम, हाँ, तो वो क्या स्टेज है? वो गलती ज्ञान दिया हुआ नहीं तो हाँ, ज्ञान की समझ नहीं है, लेकिन वो निर्भय इसके लिए कि उसका क्या परिणाम आएगा उसको उनको मालूम नहीं है, अंदाज़ा नहीं है इसका क्या परिणाम आएगा। जिसको वो परिणाम के बाबत में मालूम पड़ जाएगा वो धीरे धीरे करके गलती करना रुक जाएगा। उसको मालूम है पुलिस आई तो अभी पकड़ के ले जाएगी, ये होगा, पुलिस थामे ले जाएगा। और कोई ऐसा है कि भाई भले ले जाए, मेरे को क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब परिणाम की वो चिंता नहीं करे, मालूम भी नहीं है उनको कि एक गलती की क्या परिणाम आता है। एक छोटी सी गलती होती है, उसका बहुत 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 लंबा एक भूल का परिणाम है। मतलब कभी ऐसे भी गलती होती है कि एकदम लंबा परिभ्रमण भी हो जाता है एक ही नानी हमसे गलती से। मतलब इसके लिए दादा भगवान क्या करते थे कि आप खुद की ही गलती देखना सीखो, दूसरों की गलती देखो मत, समझ गए ना। तो एक छोटी सी गलती हो गई, अपने महावीर भगवान के समय का एक छोटा सा प्रसंग था और पूरा फेमस है कि महावीर भगवान का, महावीर स्वामी मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे, उनका लड़का भरत चक्रवर्ती राजा था, और भरत चक्रवर्ती राजा का लड़का मरीचि नाम का था, मरीचि। वो मरीचि भी भगवान ऋषभदेव का बड़ा भक्त था और वो भी भगवान की पूजा करते थे, सब था। लेकिन उनका वो राजा का लड़का था ना तो थोड़ा सॉफ्ट था। क्या था? सॉफ्ट था। जो लोग इतनी
तपस्या करते थे वो इतनी कर पाता नहीं था, बराबर। तो उनको ये सबको दीक्षा लेते देखकर उनको भी मन में आ गया कि भाई मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। सबने ना बोला कि अभी आप दीक्षा मत लो क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं मेरे को लेने का है, तो दीक्षा तो ले ली उन्होंने, लेकिन वो दीक्षा का जो रूल्स था वो फॉलो नहीं थे। क्या थे? क्योंकि वो सब भिक्षा लेने जाने का था, वो पग बिना उनके जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई मैं यहाँ फॉलो नहीं कर पाता हूँ तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और दूसरी जगह मैं साधना यही भगवान की करूँगा। क्या करूँगा? साधना मैं भगवान की ही करूँगा, लेकिन यहाँ रहूँगा नहीं। तो वहाँ से वो निकल के वो अपनी तरह से भगवान की साधना करते थे। वो उनके पास जो भी आते थे, मरीचि के पास वो, क्योंकि उनके बोलने की शक्ति बहुत अच्छी थी, तो उनके पास जो भी आते थे तो सभी लोग को वो बोलते थे, क्योंकि उसकी बानी सुन के सबको ऐसा हो जाता कि भाई आप भी मेरे को दीक्षा दे दो। लेकिन वो बोलते थे कि भाई नहीं, सच्चा धर्म उधर है, भगवान के पास में। क्या है सच्चा धर्म? भगवान के पास में। ऐसा करके करके काफ़ी साल निकल गए। अब उनकी भी उम्र होने लगी। क्या हुई? मरीचि की भी उम्र होने लगी। तो धीरे धीरे उनको ऐसी ज़रूरत होने लगी, भाई कोई काम करने वाला हो है तो अच्छा है। तो एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि शरीर उम्र हो जाती है, शरीर कम असक्त पड़ जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई आया उनके पास, उन्हें ऐसी बातचीत की तो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भगवान वहाँ भी है और भगवान यहाँ भी है, क्योंकि वो यहाँ रुक जाए। उनको क्या था कि वे शरीर के काम नहीं कर पाते तो वो यहाँ रुक जाए। सिर्फ एक ही गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक ही गलती का परिणाम ये आ गया कि उसको पूरे के पूरे, जब तक ये गलती से मुक्ति नहीं मिली तब तक 24वें तीर्थंकर तक उनका 27 जन्म की वो यात्रा लंबी हो गई। एक ही गलती कि भगवान वहाँ भी है और भगवान यहाँ भी है। समझे? मतलब जो मार्ग था उसका उन्होंने विपरीत प्ररूपण किया। तो यथार्थ समझन थी उसका उसने क्या किया? इसका विपरीत प्ररूपण किया। इसके हिसाब से मतलब एक ही गलती थी और उनको उसे जानबूझ के नहीं की। उनको वो शरीर का ऐसा था तो भाई कोई आदमी रुक जाओ मेरा सेवा करे तो मेरा भी चलता रहे, मतलब शरीर के पक्ष में पड़ गए। तो उसके कारण उनको पूरे के पूरे ये 27 भव तक, मतलब पहले तीर्थंकर में वो मुक्त हो सकते थे, वहाँ से लेकर उसका भव परिभ्रमण इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 24 में लास्ट में उनका महावीर स्वामी के रूप में जन्म हुआ और पूर्ण ज्ञान करके वो मोक्ष में गए। मतलब एक छोटी सी, अपने को लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात का क्या परिणाम होगा वो हम पहचान नहीं सकते। और बार बार में गलती करते ही रहते। किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो फिर ऐसा हमको ऐसा लगता है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका हर एक चीज़ का रिजल्ट आता है। इसके लिए दादा भगवान कहते भले भूल हो जाए इसकी कोई बात नहीं है। भगवान ने क्या बताया कि अगर गलती हो जाती है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे अगर आप उसके माफ़ी नहीं मांगते, क्या करते? उनकी माफ़ी नहीं मांगते या फिर उसके पक्ष में रहते हो तो उनका बहुत ही बड़ा नुकसान है। उसका भूल होता है, वो तो पिछले कर्मों का जो धक्का था उसके हिसाब से भूल हो गई, लेकिन भूल होने के बाद अगर हम माफ़ी पछतावा नहीं करते तो उनकी गलती बहुत ज़्यादा गिनी जाती है। भूल तो हो जाती है क्योंकि कर्म का भी ये पंचम आ रहा है ना, तो कर्म का दबाव ही इतना रहता है कि आदमी कुछ ना कुछ गलती कर देता है। लेकिन वो गलती होने के बाद अगर मालूम भी हुई और उसका हमने माफ़ी नहीं मांगे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा रहता है। और अपने को क्या इसमें क्या ऐसे करते करते ये भूलों की परंपरा शुरू रहती है। मगर तो कि मनुष्य अवतार में आने के बाद अगर आपको भगवान पद की प्राप्ति, दादा बोलने का कि हिंदुस्तान में एक एक मनुष्य की इतनी कैपेसिटी है कि वो भगवान पद को प्राप्त कर सकता है। जब वो खुद की भूल देखना शुरू करेगा तो भगवान पद की प्राप्ति करने की लायकात में आ जाएगा। भगवान की सेकेंडरी क्वालिटी दादा भगवान बताते हैं कि हिंदुस्तान का चोर भी भगवान बन सकता है। वहाँ तक दादा भगवान कहते थे हिंदुस्तान का जो चोर है ना वो भी भगवान बन सकता है अगर उनको सच्ची दृष्टि मिल जाएगी तो, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है।
तो हमको तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यहाँ से मन वचन काया से मुक्त हुए हैं, तो इनके पास गलती की माफ़ी मंगवाने की है। तो मुश्किल काम है कि आसान काम है? दूसरों के पास माफ़ी मंगवाने का काम इजी होता है ना? हाँ, दूसरों के पास तो माफ़ी, हमको इनके पास माफ़ी मंगवाने का है, हमको नहीं मांग। शुद्धात्मा भगवान माफ़ी नहीं मांगता। माफ़ी कौन मांगता है? तो क्या फाइल नंबर जिन्होंने गलती किया है वो ही माफ़ी मांगेगा, बराबर ना? तो हमको ये आज्ञा दृष्टि अंदर फिट करके उसको बोलने का है कि आज सुबह से शाम तक आपने जो भी गलती किया है वो सभी चीज़ों की आप माफ़ी मांग लो। क्या करने का है? एक बार आप बोलेंगे ना तो फिर सुबह से शाम तक जहाँ जहाँ भी गलती होती है ना वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मशीनरी ऐसी है ना कि जब तक आप मुझको कुछ पूछेंगे नहीं ना तब तक वो बताएंगे नहीं। कि बताएंगे? अपने आदमी भी घर में रखते हैं ना, उनको भी आप पूछना, जब आते हैं ना तो आपको पूछना पड़ता है, भाई ये काम किया तूने, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तब वो बताते कि सामने से बताने आता है। 2-4 बार पूछना पड़ेगा उसको पूछना पड़ेगा। हाँ, और उसको हर बार बताना। ठीक उसी तरह, ठीक, हाँ, इसके बाद फिर वो मशीन लर्निंग हो जाती है। हाँ, फिर उसका, लेकिन सुबह में तो उसको पूछना ही पड़ेगा। ऐसे ठीक उसी तरह इसके पास भी हमको के सुबह में पूछ लेने के भाई आज तुमने कहाँ कहाँ पे आज्ञा दृष्टि के उपयोग नहीं हुआ, तो बताएगा कि भाई सुबह से, अभी तो सुबह उठे तब से 2 पर हो गए लेकिन हमने अभी आज्ञा दृष्टि से देखा नहीं है। तुरंत उसको बोल देने का है भाई चलो आज्ञा दृष्टि का आप उपयोग करके फिर आगे का टाइम निकालो। अब आप जितना पूछेंगे ना उतना वो अंदर से जवाब देगा। अगर पूछेंगे नहीं तो आप भी सो जाएंगे और ये भी सो जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है। तो उनको बार बार दिन में उसको क्या दादा भगवान पर उसको जागृत रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्योंकि ये ज्ञान है ना हमने कृपा से प्राप्त हुआ है। एक ज्ञान की समझ है वो हमको कृपा से प्राप्त हुई। इसके लिए शुरुआत के भाग में उसके प्रति हमको जागृति धीरे धीरे करके ये ऐसे पूछ के पूछेंगे तो बताएंगे भाई कहाँ कहाँ आपने आज्ञा दृष्टि का उपयोग नहीं किया, ये व्यवस्थित शक्ति करता है, कहाँ कहाँ नहीं देखा, बराबर? क्योंकि दिन में तो रहता ही नहीं, सब पूरा काम तो रहता ही है। तो उनको पूछेंगे फाइलों का संभाव से निकाल किया कि नहीं किया, तो बताएंगे नहीं किया, किया है नहीं किया, कहाँ कहाँ चूक गए हम, बराबर? तो वो बताएंगे। तो अगर नहीं किया है तो तुरंत उसको बोलने का भाई आप चालू करो, और जितना नहीं किया है उतना भगवान के पास माफ़ी मांग लो। आज्ञा जहाँ जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जहाँ जहाँ भी हम आज्ञा चूक जाते हैं उसका अवश्य प्रतिक्रमण चाहिए, मतलब उसकी अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा है और हमने उसका पालन नहीं किया, बराबर न? भगवान की आलोचना करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि वो आलोचना हो जाएगी तो अच्छा है। बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, है ना। अभी अंदर घुसे तो हमको एक्चुअली सब पे शुद्ध आत्मा देखना चाहिए था, वो नहीं देखा, और 10-15 मिनट के बाद देखा तो माफी वो आज्ञा चुका ना मैं पहली बार। ये तुरंत ऐसे वो ज्ञान जागृति के आप उपयोग रखेंगे ना तो धीरे धीरे करके वो तुरंत अपने आप सेटअप हो जाएगा। सेटअप हो जाएगा। तो एक ज्ञान की जागृति आप उनको पूछेंगे तो बताते जाएंगे, बराबर? तो ऐसे ही ज्ञान का उपयोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। दिन में कनुदादा से बात होती थी तो कहते देखो दिन में आपको 3 बार उसका सेटअप रखने का, कि सुबह से आप 2 पर तक दिख लेने का कि कहाँ कहाँ आज्ञा दृष्टि की चूक हो गई है, फिर 2 पर से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर फिर सुबह तक, रात का जो भी है जहाँ जहाँ। तो आप ऐसा थोड़ा सेटिंग रखेंगे ना तो ये बाईसाइकिल में रोज का रोज वो कचरा साफ होता जाएगा। फिर पूरे साल में आप निकालने जाएंगे तो फिर होता नहीं है, समझ गए ना? तो ऐसे रोज का रोज साफ करते ही जाने का, रोज का रोज साफ करते जाने का। जैसे बर्तन अपने होते हैं तो बर्तन क्या करते हैं, और जो एक रेगुलर जो बर्तन होते हैं ना 4-5 बर्तन, उसको रोज साफ करना पड़ता है। ऐसे घर में जो 4-5 बर्तन होते हैं ना उसको रोज साफ करने का, अलग अलग थाली वाट का, जैसे 4-5 घर के बर्तन है ना बस उसको रोज घस घस के साफ करने, प्रतिक्रमण से साफ करने का, और बाकी कुछ है वो दिवाली के टाइम पर निकालने का, क्योंकि वो इतने काम वो प्रॉब्लम वाले नहीं होती है। ज्यादा जो यूज में होते हैं ना वही अपने को बार बार साफ करना पड़ता है, उसको ही बार बार साफ, उसके प्रतिक्रमण ज्यादा करने पड़ते हैं। रोज यूज में आते हैं ना, अपने किचन वाले को सबको मालूम है 4-5 डिश होती है जो अपना सेट होता है, वो रोज का रोज साफ करना पड़ता है।
तो वो अपने रोज साफ कर देने का, और वो बाकी वो दिवाली के टाइम पे निकालने का, भाई चलो वो तो आराम से हो जाएगा 10-15 मिनट में। लेकिन ये 4-5 जो है ना, तो उसके प्रति जो अपने नजदीक रहते, मतलब 4-5 मतलब जो अपने नजदीकी रहते हैं, उनके साथ फाइल, मतलब जो नजदीक की फाइल होती है उनके साथ अपने व्यवहार ज़्यादा होता है, और उसके साथ भी ज़्यादा चांस रहते हैं भूल होने का। तो वो जो है उनके प्रतिक्रमण हमको, आप बोलते हो होता ही है। हाँ नहीं होता ही है, लेकिन होता ही है, लेकिन ये जो है ना, तो आपको बर्तन याद रख देने के भाई आज कितने बर्तन साफ हुए कि नहीं। तो वो बर्तन जो अपने पास वाले जो है उनको अपने रोजे रोज का जो भी गलती होती है, क्योंकि वो ज़्यादा अगर हो जाती है ना, फिर वो दाग निकालना भी बहुत मुश्किल, उससे सब पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो रोज का रोज जो साफ हो जाता है, तो फिर रोज का रोज जो होता है फिर कोई कंप्लेन होती, और आराम से हो जाता है। रोज का रोज करने का हो है ना, तो आराम से सफाई के दादा भगवान आज यहाँ इतनी बात हो गई, आप मेरे को क्षमा कर दो, यहाँ आज्ञा की चूक हो गई, उसको मैंने ऐसे दूसरी दृष्टि से देखा, ये संजोग मैंने उनको करता देखा, कर्ता स्वरूप से देखा, व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसे मेरे समझ में नहीं आई। ये अगर हम सोच देखते जाएंगे ना, तो तुरंत के तुरंत ही एक प्रसंग पूरा दिन में निकल में हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं। लेकिन वो अगर एक बार निकल गए ना, तो अपने को भी एक स्टेप आगे बढ़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस कृपा से दिया हुआ ज्ञान है ना, तो उसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपने करते रहने का तो अपने आप साफ होता जाएगा, और ऑटोमेटिकली अपने अंदर भी थोड़ा आनंद बढ़ता जाएगा। एक ज्ञान प्राप्ति हुई है ना, तो उसका आनंद भी बढ़ता जाएगा, और घर के अंदर भी अपने जो व्यवहार के संबंध है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये 5, 10, 25 आदमियों के बीच में ही रहता है। अपना जो भी उलझन रहती है ये 5, 10, 25, तो उसको ही हम सॉल्व कर देंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि वो दादा भगवान उसको चिकनी फाइल बोलते हैं, चिकनी फाइल, कि ऐसी 5-10 ही होती है। तो उसके प्रति हम विशेष जागृति रख के अगर प्रतिक्रमण करके साफ करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये ज्ञान की भी अनुभूति हमको होती जाएगी। तो ये रोज के रोज साफ करने में मुश्किल ही है कि आसान है, आसान है ना, हाँ बहुत आसान है। तो ज़्यादा हो गया तो तकलीफ रहती है, बाकी रोज का रोज होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत हो जाते हैं। 10-15 मिनट आप निकालेंगे ना, तो आराम से हो जाएगा। पहला ये नक्की करने का है कि मेरे को जो भी होता है तो रोज का रोज प्रतिक्रमण करने का है, रोज का रोज मेरी गलतियों की माफ़ी मांगने की। पहले नक्की हम करेंगे ना, उसके बाद जागृति पैदा होगी, और जागृति के बाद हमका ये कार्य शुरू होगा। जितना नक्की जो आप नक्की करेंगे, उतना वो साइड पे अपनी जागृति बढ़ते जाएगी, बराबर ना। जैसे आपने कुछ भी नक्की किया, मेरे को यहाँ से जाने का है, तो तुरंत जागृति चालू होगी भाई इतने बजे निकलने का, ये करने का है, सिर्फ नक्की होने के बाद। ऐसे जैसे व्यवहार में, ऐसे निश्चय में भी ऐसा ही है। हम नक्की करेंगे कि हम 5 आज्ञा में रहना है, और जो भी घर के सभी लोगों के बीच में हमारा कोई अनबन हो जाती है, तो उसी दिन हमको प्रतिक्रमण कर लेने का है। तो ऐसे जागृति प्रकट हो जाएगी, और उसी जागृति से हम देखेंगे ना, तो घर के अंदर भी सब वातावरण अच्छा रहेगा। वरना क्या है, वो दोनों के अंदर फिर मेल भाव रहेगा नहीं। तो ये ज्ञान दृष्टि का प्रयोग हमको करने का है। दादा भगवान का अपना जो ज्ञान है ना, वो इतना इजी है, इससे कोई मुश्किल नहीं है कि मुश्किल है। आइडेंटिटी यहाँ से उठी नहीं है ना, हाँ, आइडेंटिटी नीना में भी है, अब मैं हूँ, ये आइडेंटिटी तो, मूड आइडेंटिटी तो उठ गई है कि ये मैं हूँ, वो ज्ञानी की कृपा से उठ गई है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, मेरा नाम ये है हसमुखानंद जी। लेकिन छूटा हुआ नहीं ना, छूट गया है, लेकिन वो पिछला जो भाग बाकी रहा है ना, पिछला जो भाग बाकी रहा, मूल तो निकल गया है, लेकिन पिछला जो भाग बाकी रहा है, मतलब जो डिस्चार्ज अहंकार उसको बोलते हैं। डिस्चार्ज अहंकार होता है, वो हर एक टाइम पे आपको परेशान करता रहेगा कि भाई मेरे को हो गया, मेरे को, लेकिन हकीकत में आप पे हुआ नहीं। लेकिन डिस्चार्ज भाग का जो अहंकार है, उसको પોતાપણા बोलते हैं गुजराती में। કે પોતાપણું આપણને દરેક સંજોગોમાં પોતાપણું ને મારાપણું કરાવડાવે, સમજાય ને। પરંતુ એ પોતાપણું ને મારાપણું કરાવડાવશે, કારણ કે પાછળનો पिछला जो भर के आए थे डिस्चार्ज वाला भाग, वो अभी निकला नहीं है। जो नया चार्जिंग होता था वो बंद हो गया, लेकिन पिछला जो अहंकार था वो हर एक संजोग के अंदर आपको मेरा मतलब પોતાપણું મારાપણું કરાવડાવશે। પરંતુ એ જ જગ્યાએ આપણે જાગૃતિ મોકલવાની છે કે આ ભાગ છે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ છે, મૂળ અહંકારનો ભાગ નથી।
मूल अहंकार तो निकल गया, लेकिन ये डिस्चार्ज भी ऐसा है ना कि कोई चार्ज करके लाया है ना तो वो पोतापना कराएगा। तो ये ज्ञान दृष्टि से हम देखेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी निकल जाएगा। वो ज्ञानी पुरुषने संपूर्ण रीते પોતાપણું ખલાસ થઈ ગયું હોય, એમનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ ઝીરો થઈ ગયો હોય, અને આપણો જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એ જ્ઞાને કરીને ધીરે ધીરે કરીને આપણે ઝીરો કરવાનો છે, અને સંજોગો આપણને બધું ઝીરો કરાવડાવે છે, સંજોગોનું દબાણ આવે ત્યારે બધું ઝીરો કરાવડાવે છે. પણ એક જ્ઞાન જાગૃતિ હોય ને તો કે હવે આપણે શું કરવાનું છે, જે જ્ઞાની પુરુષ કેવા હોય જેમણે પોતાપણું ખલાસ થઈ ગયું, એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા કે મારે પોતાપણું ખલાસ થઈ ગયું છે એટલે અમે પોટલા જેવા હોઈએ. કેવા હોઈએ? પોટલા જેવા. પોટલો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? गठड़ी जैसे. हाँ, तो गठड़ी जैसे होते हैं. उसको यहाँ से टेबल पे पड़ा हो और उसको सोफे पे रख दिया, सोफे पे पड़ा हो टेबल पे रख दोगे तो कुछ बोलेगा कि मेरे को बैठने दो, आराम से टेबल सोफे पे बैठा हूँ, क्यों मेरे को खड़ा करते हो? बोलेगा? क्यों? क्योंकि ये, हाँ, ठीक उसी तरह ये भी गठड़ी जैसा ही है, गठड़ी जैसा ही है, लेकिन उसमें जो डिस्चार्ज वाला भरा हुआ है ना, इसके लिए यहाँ से आपको ना जरा आप जब बाजू में बैठ जाओ ना तो तुरंत अंदर वो पीछे वाला जो डिस्चार्ज अहंकार वो खड़ा होगा. मैं क्यों, मेरा आराम से कहाँ मैं बीच में आते हूँ, मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है, बाजू वाला अच्छा है तो उनको हटाओ. वो डिस्चार्ज अहंकार है ना वो तुरंत बोलेगा. लेकिन वहाँ अपने ज्ञान जागृति रखनी कि भाई आपको नहीं बोला है, नीना बेन को बाजू में बैठने को बोला है, तो नीना बेन उठ के बैठेंगे, आप क्यों फिक्र करते हो? तो ज्ञान जागृति वहाँ अपने को यूज करके ऐसे करके ये डिस्चार्ज अहंकार का भाग है ना वो बहुत बड़ा भाग है, और उसको हमको धीरे 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 करके और जैसे जितना जितना दिखता जाएगा उतना उतना वो कम होता जाएगा. और अभी हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो डिस्चार्ज अहंकार कहाँ कहाँ पे हमको दिखाता है वही देखने का है कि सुबह से शाम तक ये डिस्चार्ज अहंकार ने कहाँ कहाँ पे काम किया. જ્યાં જ્યાં પોતાપણું થતું હોય એ દરેક જગ્યા પર આપણે અંદર માફી માગવાની, અંદર પ્રતિક્રમણ કરવાનું, એટલે ધીરે ધીરે કરીને ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ પણ એકદમ નાનો મતલબ નીકળી જશે બધો. પછી એવી જે જ્ઞાની પુરુષની દશા છે એવી દશા આપણે બધા મહાત્માઓની થઈ જશે, સમજાય ને? એટલે એની પર જ છે પોતાપણાનો ભાગ અત્યારે સૌથી વધારે હેરાન કરે છે નહીં, ખરેખર અહંકાર નથી, પરંતુ પાછળનો જે ભરેલો છે ને એ જોવા મળે આપણને કે કેવો કેવો ભરેલો હતો અહંકાર. तो कंटिन्यूअस चालू है, हाँ वो चालू ही है, वो निकल रहा है. संजोगों के जब जब संजोग मिलता है वो सुबह से शाम तक वो खाली होता जा रहा है. लेकिन हमारी जितनी जितनी वो ज्ञान की समझ होगी वो ज्ञान की समझ से धीरे 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 करके आज्ञा दृष्टि के ज्ञान के प्रकाश से वो धीरे धीरे होके निर्मूल होता जाएगा. फिर अहंकार होगा, क्रिया तो होती जाएगी लेकिन आपको नड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा. फिर आपको बोलेंगे यहाँ से यहाँ चले जाओ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. એટલે દાદા પોટલા જેવી દશા થઈ જાય પછી એને કેવી વસ્તુની અસર થાય નહીં, જ્ઞાને કરીને અસર થાય નહીં, બુદ્ધિ કરીને સમજણે કરીને જ્ઞાને કરીને અસર થાય નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ ક્રિયાઓ તો થતી જ રહેશે પણ તે અસરોમાંથી ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ખલાસ થાય એટલે અસરોમાંથી એ મુક્ત થતા જાય. અત્યારે આપણને ડિસ્ચાર્જ અહંકાર દરેક જગ્યાએ હેરાન કરે છે, કહે છે બીજાને પણ માની લે છે કે મને કીધું, સમજાય ને? કહે છે નીનાબેનને પણ અસર કોને થાય છે? હા, એટલે ખરેખર આપણે તો શુદ્ધાત્મા જ છે. આપણે કોણ છે? તરત તમારા વિશે કોઈ નીનાબેન વિશે કોઈ આડોડ બોલે તો આપણે જ્ઞાન જાગૃતિ શું રાખવાની? જો નીનાબેન તમારા વિશે આવું કહે છે, સાંભળી લો તમે, સમજાય ને? જેમ પડોશી કે અમને બાજુવાળાને કહેતા હોય તો આપણે નહીં કહેતા જો તાર માટે કહેજો સાંભળી લેજે. હા, એટલે આપણે એની જોડે જે વાતચીતનો થોડો વ્યવહાર અંદર હોય ને તો એ ધીરે ધીરે કરતા એ અહંકારવાળો ભાગ આપણને દેખાય અને એને આપણે ચોખ્ખા કરતા જઈએ કે ભાઈ જો તને કહે છે હવે તમે સુધરી જાઓ, હવે તો લોકો પણ કહેવા માંડે છે, સમજાય ને? એટલે એમ કરતાં કરતાં એની જોડે દાદા કહે ને એટલે તમે કે વાતચીતનો થોડો વ્યવહાર ફાઇલ નંબર 1 જોડે તમારે રાખવાનો, કે સવારથી સાંજ સુધી જે વાત કરીને પહેલાં જ આપણે કે એને પૂછતા રહેવાનું, કહેતા રહેવાનું. એટલે એની જોડે જ્યારે જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ હસમુખાનંદજી છે તો એને કહેવાનું ભાઈ સવારથી સાંજ સુધી તમે આવ્યા તો આજે શું શું કર્યું તમે એટલું કહો, કહેશે. અને ક્યાં ક્યાં તમારો અહંકાર ડિસ્ચાર્જ અહંકાર તમારે ડોક્યું કર્યું છે એ કહો તો એ પણ બધું બતાડશે. જે પણ આપણે પૂછીશું એ બધી જ વસ્તુ અંદર પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણને બતાડશે. અને જેવું બતાડ્યું હોય એટલે કહેવાનું કે મને થયું નથી, આ ફાઇલ નંબર કોને થયું? હસમુખાનંદજીની અંદર છે આ બધું ભરેલું, તો એમને પછી આ ભોગવવું પડશે, સમજાય ને? એટલે કે મને ભોગવટો આવતો નથી. ભોગવટો કોને આવે છે?
ફાઇલ નંબર 1 ને આવે છે, સમજે? આપણે એની ટોપી પહેરી લેવાની જરૂર, જેમ બાજુવાળાને ત્યાં કોઈ બૂમાબૂમી કરતા હોય તો તમને અસર થાય કશી? હે? તમે તો તમારા રૂમમાં આરામથી બેઠા જ હોય ને, તો સેમ એવું છે. આ પાડોશી થયા. ફાઇલ નંબર 1 એટલે શું થયું? આપણા પહેલાં પાડોશી થયા, સમજે ને? તે કે પાડોશીને આપણે પાડોશી જેટલો વ્યવહાર રાખવાનો. કંઈ હોય તો એને કહેવાનું, ભાઈ કંઈ હોય તો મને કહેજે. બાકી એના ભાગમાં છે, આપણે આપણા ભાગમાં છે. पड़ोसी जैसा अनुभव में नहीं हो रहा है। ये पड़ोसी है ऐसा अनुभव में पड़ोसी ऐसा है पड़ोसी। प्रैक्टिकली हाँ, ये प्रैक्टिकली हम जितना जितना ये ज्ञान का प्रयोग करेंगे ना, जितना जितने ये बातचीत का व्यवहार इनके साथ में रखेंगे ना, तो ये पड़ोसी जैसा अनुभव होगा। मालूम पड़ा आपको? इसके साथ में थोड़ा थोड़ा बातचीत, मतलब जो भी अभी हमारे महात्माओं को जो है वो सत्संग किसके साथ में है, तो कि फाइल नंबर इसके साथ में है। सभी आप तो पुत्र जो है वो इतनी जगह पे घूमते हैं, तो कोई महात्माओं के साथ सत्संग नहीं करते, वो फाइल नंबर 1 के साथ ही सत्संग करते हैं। और वो रोज उनको पक्का करवाना पड़ता है, ये रोज उनको पक्का करवाना पड़ता है रोज, क्योंकि एक कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये तो आपके निमित्त, महात्माओं के निमित्त से हमारा जो स्वाध्याय, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। पक्का करना मतलब क्या है, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। तो आपके निमित्त से हमारा इनके साथ भी बातचीत का व्यवहार रहता है कि ये सब बात पोता पानी की बात आई तो हमको भी दिखता है कि हमने कहाँ कहाँ ये डिस्चार्ज अहंकार हमारा अभी भी वो हमको परेशान कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारी आज्ञा की चूक हो गई है। ये तो आपके निमित्त से हमारा भी स्वाध्याय होता रहता है, क्योंकि एक कृपा से मिला है ना ज्ञान, तो उसके प्रति हमको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो अभी इसके साथ हमारे जब महात्माओं को भी है तो उसके साथ में इसको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जितना जितना इसके साथ स्वाध्याय करेंगे उतना उतना ज्ञान पक्का होता जाएगा। इसके साथ ही स्वाध्याय। सत्संग अभी किसके साथ हो गया, तो इसको समझाने का कि भाई ये भाई है अपने अंदर, आप ये निकालो, आप मतलब क्लीन हो जाओ तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसा करके तो एक पूरा का पूरी जो आज्ञा का समझे, और कुछ भी ज्ञान की एप्लीकेशन जितनी भी है वो पूरी के पूरी ज्ञान की एप्लीकेशन कहाँ पे करने की है, तो कि ये फाइल नंबर 1 के ऊपर करने की है। कहाँ पे करने की है? फाइल नंबर 1 है। जहाँ यहाँ से शुद्धात्मा यहाँ दिखेंगे तो सामने तो ऑटोमेटिकली दिखेंगे। यहाँ व्यवस्थित शक्ति करता है दिखेंगे तो फिर सामने के भाग में भी, यहाँ भी अपने देखेंगे न कि पूरा जो शरीर है वो व्यवस्थित कैसे चला रही है। अपने तो कुछ भी डाल देते हैं, शरीर के अंदर कितना डाल देते, फिर अंदर कौन सब पूरा अलग करके, ब्लड अलग करता है, ये अलग करता है, ये सब पूरा कौन अलग करता है? क्योंकि व्यवस्थित नाम की शक्ति है, वो पूरे का पूरा एक एक फंक्शन करती है, बराबर ना? ये यहाँ भी जितना प्रयोग देखेंगे ना, तो उसकी ये पूरी प्रकृति है, ये पूरी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। एक एक प्रकृति अपने कुछ भी अंदर डाल दिया तो अपने आप पूरा काम करना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसका जो रिजल्ट है निकाल के देगा। ठीक, यहाँ पे इतना होता है तो फिर बाहर तो कहाँ चिंता करने की ज़रूरत है। इतना सारा अपने आप ब्लड बन जाता है तो बाहर की चीज़ें तो अपने आप हो ही जाएगी। इसके अपने कभी चिंता नहीं किया, बगैर आज मैंने साली पूरण पूरी खाई तो उसका ब्लड बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसी चिंता कभी नहीं होती है। होती है? हाँ? आज मैंने सारी बादाम खा लिया है तो बादाम की शक्ति मेरे में आएगी कि नहीं आएगी, वो तो निश्चिंत ही रहते हैं कि बादाम खाया फिर शक्ति आएगी। पूरण पूरी खाई है तो उसकी शक्ति हमारे में आएगी निश्चित। तो ठीक उसी तरह बाहर के भाग में भी है कि व्यवस्थित शक्ति है। फाइल नंबर 1 का सभी जगह से ख्याल रखता ही है हमारा। जितना जितना प्रयोग यहाँ पे होगा ना, तो बाहर की साइड इतना इतना प्रयोग होता ही जाता जा, बराबर ना? चलो, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आगे बात करेंगे। नहीं, लेकिन दर्शना तो ऐसा कहती है कि वो सब मैं करती हूँ, वो सब वो करती है कि उसको व्यवस्थित शक्ति कराती है। क्या है व्यवस्थित शक्ति? हाँ, आपने अभी तो ये बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई है तो थोड़ा समझे ना हम भी उनके पास। क्या ज्ञान ली थी हमने? ज्ञान समर्पण दी। अच्छा, 2 साल हो गया। अच्छा, चलो। यहाँ पे कौन आए थे? नवीनानंद जी आए थे। ओके, ठीक है। बरोबर। स्कूल में ये रो चेंज होती है ना, सीट चेंज होती है। अच्छा, हाँ। तो आगे मिलती है तो बहुत दिक्कत होती है। आगे मिलती है तो अच्छा, मतलब बहुत
और पीछे मिलती है तो अच्छा लगता है, आराम होता है। पीछे थोड़ा आराम करने को मिल जाते हैं ना। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा, तो आगे मिलते हैं ना तो हम टीचर के नज़र में कम आते हैं, क्योंकि टीचर की नज़र पीछे रहती है। हम लोग भी शिविर होती थी ना, तो सभी आप तो पुत्र होते हैं ना, वो किसी को भी खड़ा करके बोलते तो चलो 9 कलमा बुलाओ, चलो नमस्कार विधि बुलाओ, तो किसी को आता तो नहीं था। तो हमारे जैसे 1-2 लड़के थे ना, उन्होंने दिमाग निकाला कि अभी है ना हम लोग को आगे बैठेंगे, ये इनको पता नहीं था। कि हम लोग आगे बैठेंगे। वो हमेशा पीछे से खड़ा करते हैं कि तो भी आगे वाले को कभी खड़ा नहीं करेंगे। आगे बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको मालूम कि आगे जो बैठी है ना तो प्राइम लाइन है, सीरियस बच्चे हैं। तो फिर दूसरे दिन से वो आगे बैठना शुरू कर दिया, जिसको भी नहीं आता था ना। ऐसा है, तो सब बच्चे थे ना, क्योंकि आप तो मतलब कभी भी पूछ लेते चलो 9 कलमा बुलाओ, चौपड़ी में नहीं देखने का, ये नहीं देखने का, ऐसे सब कर देते। तो वो टाइम पे तो याद भी नहीं रहता किसी को, तो ऐसे सब उपाय करते। आगे बैठने से हमारा फोकस बहुत अच्छी तरह रहता है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं हम लोग? पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो पढ़ाई करने में ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? तो क्या हमारा फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा फोकस, बराबर ना। तो जितना हम आगे बैठेंगे इतना हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, समझना। और पहले हमको जगह से फोकस थे और जगह से कोई लेना देना इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना आगे बैठेंगे उतना फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। मतलब हमको ऐसा अंदर से ऐसा हो जाने का है कि हमको कहीं से भी बिठाए, क्या है, कहीं भी बिठाए, लेकिन हमारा फोकस पढ़ाई में अच्छी तरह होना चाहिए। फोकस अच्छी तरह होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो हमको अच्छी तरह से याद रह जाना चाहिए, बराबर ना। तो ये हमको करने का है और इसी लक्ष्य के साथ हमको जाने का है, स्कूल के अंदर जाने का है। चाहे कहीं भी जगह बैठा है, किसी भी रो में बिठा है, कहीं भी बिठा है, लेकिन हमारा पढ़ाई में फोकस किस तरह से अच्छा रहे, ये जागृति हमको अंदर डेवलप करने की है, बराबर ना। तो ये करने का है भाई। टीचर पढ़ाते हैं तो आप फोकस कैसे रखते हो? कितना याद रहता है टीचर पढ़ाते हैं तो फिर ट्यूशन में जाना पड़ता है। सेल्फ स्टडी कौन से स्टैंडर्ड में? 10th में, बराबर है। तो 10th में तो सब दीपक आनंद जी पढ़ाई में तो सब मास्टर है, वो बात करेंगे। क्योंकि मेरे खुद इतना है, एवरेज है मेरा। तो दीपक आनंद जी को उनको बहुत सारा अनुभव है और उनकी जो टेक्निक है वो आप तो ऑनलाइन में भी थोड़ा सुना होगा। तो ये सही तरह से सुन के किस तरह से अप्लाई करने का है ना, वो हमको नक्की कर, क्योंकि अभी आपका कैरियर का टाइम हुआ। क्या हुआ? 10th के बाद 12th आएगा, आगे जाके क्या बनने का है? लॉयर बनने का है। हाँ, फिर लॉयर बनने का है तो लॉयर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? लॉ पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, और सबसे ज़्यादा उनका जो दिमाग है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जो लोग सोचते हैं उससे एक स्टेप आगे, आउट ऑफ बॉक्स। बोलिए। कोई आके बोलेगा कि झूठा आदमी आके बोलेगा कि सच बोल, और सच को झूठ करना तेरे को पसंद आएगा तो फिर छोड़ दे ये इच्छा कि लॉयर बनने का है, क्योंकि सारा वकील का काम यही है। नहीं, इसके बाद अच्छे केस भी आएंगे ना। इस देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी क्या करते हैं दिन भर? सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करते हैं? गलत को सही बताते हैं और सही को गलत बताते हैं। मेरे पिताजी वकील थे, उन्होंने M.Com LLB किया, तो LLB किया वहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और 10 साल प्रैक्टिस की उन्होंने। और उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब इट मस्ट बी 50s। 3,000 रुपये महीने के कमाते थे। सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, वसंत कोठारी, महेंद्र कोठारी, कुंजू कोठारी लिख के और बड़े भर दिए, अभी तक पड़े हुए वो डूंगरपुर में कहीं बोए के अंदर। तो ये, लेकिन एक दिन उनको विचार आया, यार मैं ये रोज ही सच का झूठा करता हूँ और ये गरीब लोगों से पैसे इतने लेता हूँ, इसका मेरे बच्चों में क्या असर पड़ेगा। और उन्होंने सचमुच छोड़ दी। उसी समय कोई आए, बिकॉज ही वॉज बी M.Com बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो कोई कलेक्टर साहब आए, अरे कोठारी जी आप ये क्या झूठ का सब रोज ये कर रहे हो? मैं एक बैंक खोलता हूँ यहाँ पे, डूंगरपुर जनरल कोऑपरेटिव बैंक, आप जनरल मैनेजर बन जाओ।
एंड 300 रुपीज़ की नौकरी उन्होंने चालू की, 300 रुपीज़ की, और लॉयरशिप छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है। 3,000 रुपये जो कमा रहे थे महीने के, छोड़ के और 300 रुपये पे आ गए। आपको क्या नक्की करने का? इतना हाँ, मतलब वो सचमुच बच्चों का अच्छा सोचा, क्योंकि आज हम तीनों भाई बहन हैं, सब अच्छी तरह अच्छे हैं एकदम। क्यों? उनकी पुण्य से, उनके इतने चोखा बने से। आपको नक्की करने का है कि भाई मैं गलत काम कुछ भी नहीं करूँगी, तो आपके पास केस भी ऐसे आएंगे, बराबर, कि आपको गलत नहीं करना पड़ेगा, बराबर। ये सब पूरा एकदम पतली लाइन है, लेकिन आप उसके ऊपर भी रह के भी आप चल सकते हो। महात्मा गांधी थे ना, वो भी लॉयर थे, इस देश को जिसने आज़ादी दिलाई ना, वो भी बहुत बड़े वकील थे। बराबर, ऐसे बहुत है, ऐसे मतलब लाइन कुछ भी नहीं है। अपने जो भी फील्ड में जाएंगे, ऐसे भले लॉयर जो भी आप क्योंकि अभी क्या जो भी समय बहुत डिफिकल्ट और आने वाला है। नहीं नहीं, तो है, लेकिन अपनी जो टाइम बढ़ेगा और लॉयर की सबसे ज़्यादा जरूरत हाँ, पड़ेगी, ऐसा है। वकीलों की। लेकिन अपने जो नक्की होंगे ना, वो हिसाब से आपके पास क्लाइंट आएंगे, वो भी बिल्कुल एकदम बराबर है। वो उसकी आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो आप जितने जैसा नक्की करेंगे, मेरे को कुछ भी गलत करना नहीं है, तो उस तरह से आपका पेशेंट आएगा। लेकिन अभी आपको जो फोकस है जो लॉयर बनने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, किस तरह से हम ये बन पाएंगे अच्छी तरह से और अच्छी जगह हम सेटल हो पाएंगे, उसके ऊपर फोकस रखने का है, बराबर है। तो इसके लिए दीपक आनंद जी थोड़ी बात करेंगे, आप सुनना अच्छी तरह से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो, एक ही प्रकार के लॉयर नहीं होते। उन्होंने जो बात की ना, वो क्रिमिनल लॉयर, वो सच्चा झूठा झूठा सच्चा करने वाले होते हैं। कॉरपोरेट लॉयर भी होता है। कॉरपोरेट लॉ, वो कॉरपोरेट लेवल पर जो सब उसको क्या बोले, उनकी जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और लीगल वो, तो उसको उनके लिए वो देयर इज अ बिग लॉ डिपार्टमेंट, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं और बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। आप कौन से करने वाले हैं? हाँ, बीए बीकॉम या अरे बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी? सोचा नहीं है ना अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिया था जरा ब्रीफ क्या होता है करियर काउंसलिंग में, तो उन्होंने बस एलएलबी पे थोड़ा ज़्यादा नहीं नहीं, फाइन, आपको लॉ करने का है ना, तो वो तो कर पाओगे, उसका कोई नहीं। तो मैंने तो ऐसे ही पूछा कि बीकॉम के बात करना चाहते हो या बीए के बात करना चाहते हो। जैसे भी है, जो भी, लॉयर तो आप हो ही जाओगे, लेकिन बहुत सारी फील्ड है। आज लॉ का वो एक ही बात नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छे लॉयर नहीं होते। हर बार कुछ झूठी बात सच्ची करने की होती है, सच्ची बात झूठी करने की होती है। फेयर लॉयर्स भी होते हैं ना, पैसा भी है। लेकिन हाँ, लॉयर का एक पिक्चर ऐसा बड़ा पिक्चर है, तो उसका इम्पैक्ट खुद पर होता है, अपने परिवार पर होता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है वो समझना है। और देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन, बैड साइड, देयर इज ऑलवेज हेड एंड देयर इज ऑलवेज टेल। So whether you be on the head side or on the tail side makes all the difference. समझ में आया? तो फाइन, गो हेड। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था और है। कोई मुझे कहते हैं ना, तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कोई आपको कहते हैं तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ, नॉर्मली बुरा लगता है, बुरा ही लगता है। लेकिन एक हम सोचेंगे
कि कौन कौन आपको बोलते हैं? कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बोलते हैं आपको? कोई भी एरा गैरा आके आपको कुछ बोलेगा? नहीं। तो कौन कौन बोलते हैं कॉमनली? हाँ, स्कूल में उसको है ना वो लगा दो, वो मशीन लगा दो, क्योंकि वो बहुत धीमी आवाज से बोलती है ना, तो ये क्या फिर सुनाई नहीं देता, तो वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाता है बेटे। हाँ हाँ, वो आपके वो इसे स्लीव में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाथ में रखोगे तो भी चलेगा ही ना, फिर भी कैच फ्रॉम देयर आल्सो। ऐसा है ना, स्कूल में बोलते, घर में तो बोलते ही नहीं ना। अच्छा, बोलते हैं। स्कूल में कौन बोलते हैं? अरे वो मस्ती में यूं ही बोल देते हैं, सब बुरा लगता है। ओ, यानी सो कॉल्ड योर फ्रेंड्स, ऐसा बोलेंगे तो ओके। फिर आप हो कौन लेकिन? हु आर यू? आप हो कौन? शुद्धात्मा। झूठ है, झूठ है। क्यों बताया? देखो बेटे, अगर आप शुद्धात्मा हो ना, उसका मतलब क्या है? हुई दर्शना 5-1 यानी योर नेबर। जैसे डैडी मम्मी है ना, तो डैडी मम्मी के आप कौन हो गए? बेटी तो है ही, लेकिन वो उनके फर्स्ट नेबर है खुद। वो नेबर के नेबर आप हो गए ना। वो डैडी के पीयूष जी उनके फर्स्ट नेबर है, और आप उनके नेबर है, नेबर के नेबर है, बराबर है। तो कोई स्कूल में बोलते हैं तो वो शुद्धात्मा को कहते हैं या दर्शना को कहते हैं? दर्शना। तो दर्शना को बुरा क्या लगाने का? आप शुद्धात्मा है। देखो कैसा है, मैं समझाता हूँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो माहौल है ना, वो हमें कई तरह से डिप्रेस कर सकता है, डाउन कर सकता है। अभी ऐसी परिस्थिति में आप स्वस्थ रहते हो या डिस्टर्ब होते हो? डिस्टर्ब तो नहीं होती। डिस्टर्ब ही होते हैं, बराबर है, बिल्कुल। लेकिन अभी ये परिस्थिति में से निकलना जरूरी है कि ऐसे में ये इसमें डिजॉल्व हो जाना है। निकलना जरूरी है। हाँ, तो ये कैसे निकल पाते हैं वो समझना है। पहले तो ये जो अंदर होता है ना कि मुझे ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा कहता है, मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो भूत निकाल देना है। लेकिन वो कब निकलेगा? जब वो आपको विधि की किताब दी है ना, वो 15 मिनट्स लगती है 17 to 25 पढ़ने के लिए। वो अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपका ये जो शुद्धात्मा स्टेट है ना, एज आई एम, शुद्धात्मा मैं शुद्धात्मा हूँ करके, वो प्रोमिनेंटली रहेगा, एक्टिवली रहेगा। ये क्या होता है कि जब ये लोग किसी ने कह दिया तो आप वहाँ पर दर्शना हो जाते हो, मुझे कह दिया, ऐसा सब लोग कहते हैं। और जब ऐसा कहते हैं और किसी ने आपकी फ़ोटो खींच ली तभी, तो कैसी आएगी फ़ोटो? बुरी आएगी ना। यानी ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है, लेकिन हमें यानी किसको अफेक्ट करती है? शुद्धात्मा को कि दर्शना को? दर्शना। हाँ, तो अभी छोटे हैं, छोटे थे समझो, तो आप रोते थे ना? नहीं रोते थे? कौन कौन ख्याल करता था? डैडी मम्मी ख्याल करते थे ना, संभालते थे ऐसा करके, क्योंकि वो आपसे अलग थे। वो उनके पड़ोस के पड़ोस, यानी मम्मी दर्शना को हैंडल करती थी, फिर पापा दर्शना को हैंडल करते थे, समाधान देते थे, हेल्प करते थे। अभी ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग नहीं है और थर्ड पार्टी कोई आपके फ्रेंड जो भी है, सो कॉल्ड फ्रेंड, वो लोग आपको कुछ कहते हैं, यानी दर्शना को कुछ कहते हैं, तो दर्शना थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर आप शुद्धात्मा करते क्या हो?
Are you not supposed to help Darshana come out of this situation? समझे आप? लेकिन तभी आप दर्शना ही हो जाओगे तो दर्शना को हेल्प कौन करेगा? समझ में आया? इसके लिए पहली बात स्टेप 1 कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो स्ट्रांग होना जरूरी है कि नहीं? अगर आप वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, डैडी मम्मी क्या करेंगे? What are they going to do? फिर ये छोटा भाई है ना, वो स्ट्रांग है कि वीक है? हाँ, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। वो तो आपका क्लास अलग है, आप दोनों के स्कूल अलग है कि सेम है? सेम वो तो अपने क्लास में होगा ना, आप अपने क्लास में हैं। बात समझना है तो पहले फर्स्ट है मेक योर प्योर सोल स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। मतलब क्या है कि एक सिचुएशन में समझाता हूं। अकेले आप स्कूल में नहीं रह पाओगे, अकेले यानी अकेले। यू नीड फ्रेंड्स, साथ में चलना आना जाना वगैरह। और ऐसे जब फ्रेंड सर्कल होता है ना, स्कूल में या कहीं पर भी, वो एक दूसरे की छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। और कोई थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो बहुत पर्सनल ले लेते हैं। पर्सनल, यू अंडरस्टैंड? they get affected very fast, जल्दी। तो अभी क्या करना है कि आप एक सोचो कि कोई थर्ड पर्सन है, शेफाली उसका नाम है, किसी ने शेफाली का इंसल्ट किया, बुरे भले नाम से बुलाया, उसको छेड़ा, आपको क्या होता है? योर इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्शन और रेस्पॉन्स, आई विल से, अरे किसी ने शेफाली को छेड़ा, मुझे थोड़ी छेड़ा है, उसको छेड़ा तो आपका मुंह ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं बोल रहे हैं। मुझे नहीं बोला है। अभी उसी तरह से आप क्या बोलेंगे? किसी ने शेफाली को परेशान किया, ऐसा समझते हैं ना अंदर से, मुझे थोड़ी किया, बराबर है? तो उसकी असर आपको नहीं होगी। उसी तरह से मैं शुद्धात्मा हूं, आप सोचो कि आपने बराबर फॉर्म कर दिया, स्ट्रांग कर दिया, एंड मन वचन काय से बिल्कुल भिन्न अलग, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। यानी हम बोलेंगे ऐसा, दर्शना के मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। वो मन वचन काया से कॉमन हो जाता है, लेकिन जब इन पर्टिकुलर आप अपने लिए बोलेंगे ऐसा कि दर्शना के मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, बिल्कुल अलग ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। अभी आप सोचो कि वो शेफाली है, उसे आपका क्या लेना देना? कुछ लेना देना है? यस, एक वो फेलो स्टूडेंट है, अदरवाइज तो कोई लेना देना नहीं है। और अगर बोलेंगे चलो वो कोई दूसरे स्कूल की है, तो भी आपको लेना देना नहीं है। तो एक वो ऐसा बोल सकते हैं कि शी इज ऑल्सो वन ऑफ ह्यूमन लाइक मी, वन ऑफ स्टूडेंट लाइक मी। लेकिन ऐसा होता है ना, किसी ने शेफाली का इंसल्ट किया, मजाक किया, छेड़ा, ऐसा। अभी आप ये शुद्धात्मा को फोर्टिफाई करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, फर्म करेंगे, तो कैसा होगा? जस्ट इमेजिन कि किसी ने दर्शना को भला बुरा बोला, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कहा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे कोई पहचानते नहीं, मैं किसी को दिखाई देता भी नहीं। लोगों को कौन दिखाई देता है? दर्शना। क्यों दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा है, क्यों दिखाई देते हैं? और शुद्धात्मा क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि शुद्धात्मा अरूपी है, अमूर्त है। अरूपी रूप जिसका है वो दिखाई देता है, सेंस परसेप्टिबल, समझते हो? हाँ। और प्योर सोल शुद्धात्मा वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्टिबल है, यानी बियॉन्ड सेंसेस, सेंसेस से दिखाई नहीं देता है। तो उनको जो दिखाई देते हैं उनके साथ वो बात करेंगे, उनसे वो छेड़ेंगे, उनको कुछ भी करेंगे। लेकिन आप शुद्धात्मा अरूपी, अमूर्त, अमूर्त यानी शेप, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ शेप्स। मूर्ति को शेप होता है ना, निराकार, यानी शुद्धात्मा निराकार है। और शरीर यानी दर्शना आकार वाली है। आकार वाले उनको दिखाई देते हैं और वो आकार वाले को कहते हैं। समझ में आया? तो ये एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लेकिन आपको ये हैंडल मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो प्राइमरी स्टेज है। आगे आप पढ़ाई करोगे, लोगों के बीच में आओगे, जो कौन ले आएगा आपको? और ये जो आपको यानी दर्शना को कोई छेड़ता है, टीज करता है, बुरा भला कहते हैं, वो कौन करता है? वो करती है। चलो उसका नाम मोनिका है समझो, तो वो मोनिका को करती है। आपको मालूम नहीं है ये तीसरी आज्ञा क्या है? सोचो, भूल गई ना? अब ये ऐसा है ना, ये एसेंशियल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आई एम दर्शना, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्धात्मा हूँ। और तीसरी आज्ञा ऐसी बताई कि जगत नियंता यानी जगत को चलाने वाला, यानी दर्शना को चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, लाइट, डिवाइन लाइट ऑफ नॉलेज एंड परसेप्शन। समझ में आया? अभी ये उम्र में आपको ये बड़ा अच्छा जो ज्ञान बुजुर्गों को मिलता है वो आपको मिला है, लेकिन उसको थोड़ा हैंडल मारना है। और ये बहुत सारे अनुभवों में से निकलने के बाद मिलता है, लेकिन वो कुछ अनुभव नहीं किया और हमें मिल गया है। इसीलिए थोड़ा समझ लेंगे तो ये परिस्थितियों में जो हम परेशान होते हैं वो परेशानी नहीं होगी। और अगर हम फाइट कर सकते हैं तो फाइट करने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो आपने फाइट भी कर दिया तो आपकी फ्रेंडशिप शायद टूट सकती है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। समझ में आया? वो भी एक बात, एक पहलू है, वन ऑप्शन। तो दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है ना कि जब आपको कोई छेड़ता है, कोई आपका इंसल्ट करता है, कोई आपको टीज करता है ना, आपको बहुत बुरा लगा ना, तो ऐसा करके करने का, अंदर से बिल्कुल स्पर्श होने देना नहीं है। दर्शना को बोलो मैं आपके साथ हूं। समझ में आया? अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक शेर ने क्या बोलते हैं, इम्पाला को क्या बोलते हैं, डियर को, हिरन को पकड़ा, दबोचा, गला दबोचा, ऐसा करके वो गिर गया था। थोड़ी देर पड़ा रहा तो शेर ने उसको छोड़ दिया। फिर शेर ऐसा देखने लगा,
वीडियो में दिखाया है, यूट्यूब वीडियो में, और वो थोड़ा आगे गया, ये उठा और भाग गया। क्या किया उसने? एनिमल विथ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, ऐसा ड्रामा किया। वो तो छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, वो बड़ा ग्रोन अप ही फरा होता है कि ग्रोन अप हिरन तो बात अलग है, ये मीडियम था, भाग गया। और वो शेर को तो देखते हुए बताया मायूस क्या करेगा, अभी वो तो भाग गया, यानी अभी उनको फिर से वो पूरा जब वो पकड़ता है तो वो एक पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, वो तो चला गया, बच गया, ऐसा करके बताया। समझ में आया? अभी वो अगर एनिमल है और उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट से अगर ये क्या बोले ड्रेडफुल ड्रामा कर सकता है, तो हम तो ह्यूमन्स है विथ फुल इंटेलिजेंस, विथ फुल स्मार्टनेस। समझ में आया? क्योंकि हर बार कुछ ऐसी परिस्थिति आने वाली नहीं है, लेकिन जब जब आती है तो हमें रास्ता निकालना समझ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से करोगे, क्योंकि देखो अगर एक परिस्थिति में आप अपसेट हुए, आप डिस्टर्ब हुए, अभी आपका क्लास है, ये रिसेस में ऐसा हुआ और अभी क्लास है, तो क्लास में आप कितना अटेंशन दे पाओगे? नहीं। घर में आओगे तो घर में भी अटेंशन नहीं दे पाओगे। डैडी मम्मी सोचेंगे क्या हो गया दर्शना को, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे बेटे बताओ कुछ, नहीं नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। क्योंकि एक आपको ऐसा भी फियर भी हो जाता है कि अगर मैं ऐसे कहूँगी तो क्या बुद्धू जैसी बातें करती है, ऐसा वैसा, बिकॉज योर माइंड थिंक्स, योर बुद्धि अपना इंटेलेक्ट में बहुत कुछ सोच लेती है कि मुझे मूर्ख समझेगी, ये करेगी, ये वो करेंगे, ऐसा। फिर वो लोग भी ताने मारते हैं या डैडी मम्मी ताने मारेंगे। समझ में आया? पर डैडी मम्मी उसके लिए नहीं है, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। समझ में आया? लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट एबल टू रिवील योर सेल्फ, ओपन योर सेल्फ। लेकिन यहाँ ये बात समझना है कि ऐसी तो परिस्थितियाँ आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कोई आपके ऊपर सवासेर होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि दर्शना किसी पे सवासेर होगी। सवासेर होगी समझे? यानी द वे अदर्स आर टीजिंग दर्शना, समटाइम्स विथ सम अदर पीपल, दर्शना किसी की मजाक करेगी, कर सकती है, क्योंकि ऐसा है ना कि रोल प्लेइंग बदलता रहता है। कभी कोई आपके ऊपर क्या बोले टीज करेंगे, कभी कोई आप भी किसी को टीज करेगी। लेकिन एक बात समझना है, ये दर्शना है ना, वो पहले के कर्म का परिणाम है, और वो कर्म किसके हैं? डू यू नो दैट? किसके हैं? ये तो समझ में आया ना। एक बाबा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी ये तो ऐसा घर है, समझो आपने हाउस लिया समझते हैं ना, इंडिपेंडेंट बंगलो। किसी से लिया आपने, खरीदा, या किसी से बनाया, आपने अपना बनाया समझो, या किसी से लिया, और पीछे वो गार्डन वाला पार्ट है ना, वहाँ आम का पेड़ हुआ और बहुत सारे आम मिले। वो किसका आम है? वो पेड़ किसका है? डेफिनेटली हमारा है, हमारे कंपाउंड में हमने ये जगह बाय की है, एक ऐसी फीलिंग आती है ना। ऑल्दो आपने उसको बोया नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब वो आपने वो लैंड ली थी, वो घर का भाग आपने पुराना बंगला गिरा दिया और अपने अपनी तरह से नया बंगला बना दिया। लेकिन वो आम का पेड़ है जो बहुत सारे फल देते हैं, आपको एक ऐसी मान्यता या ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये तो हमारा है, बोलेंगे कि नहीं? आपने बोया था? नहीं बोया। पानी भी डाला था कभी? नहीं डाला था। लेकिन अभी तो वो इतना बड़ा पेड़ हो गया
और आपके बगीचे में है और आप क्लेम करते ये हमारा है। समझ में आया? उसी तरह से ये दर्शना है ना, वो किसी ने बोया हुआ बीज है, लेकिन आप उसमें मैं दर्शना करके जीते हैं। अभी आपने देखा कि ये आम का पेड़ है और आम बहुत सारी आम देती है, लेकिन वो है ना, वो देसी आम है। देसी आम समझती है? वो अल्फांसो नहीं है। समझ में आया? अल्फांसो नहीं है। अब क्या करोगे? कैन यू चेंज दैट इनटू अल्फांसो? बिकॉज यू डोंट नो। बट जस्ट इमेजिन इफ समवन नोज कि वो पेड़ को अल्फांसो में बदल सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। वो बॉटनी का ट्रीटमेंट है, बॉटनिकल क्या बोले, एक्सपेरिमेंटेशन है। दे कैन इंस्टॉल अ कटिंग into that tree, and that tree from desi mango will become an Alfonso mango. Cutting समझते हो? Cutting, they cut it, they insert it, they tap it, and that now sprouting will become Alfonso. That tree is going to give you Alfonso. What was it previously? Desi mango. Desi mango तो ठीक है, अल्फांसो, अल्फांसो, अल्फांसो। समझ में आया? उसी तरह से ये दर्शना को किसी ने बनाया कर्म से। नाउ शी इज विथ यू एंड वी हैव मेट दादा भगवान। सो विथ साइंस ऑफ दादा भगवान यू कैन मेक दर्शना परफेक्ट अल्फांसो। समझ में आया? एंड लेकिन उसके लिए वो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी ना, कटिंग की, डालने की, देखने की, पानी डालने की, जो भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत। पर एक बार वो उगेगा और जब वो पेड़ समान हो गया तो ढेर सारे अल्फांसो की मजा करो। तो ये टाइम हमारा एफर्ट का है। राइट एफर्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग, विथ इनर बैलेंस, इनर स्टेबिलिटी। डोंट गेट डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब होके पूरा पेड़ को काट दिया, क्या किया? यू आर डन। So don't do that. समझ में आया? We have this so-called technology की science with which बदल सकते हैं। और हकीकत में ऐसे ही इम्प्रूव होते 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 ये फैमिली में आपका जन्म हुआ। यू आर नॉट गॉट ड्रॉप्ड आउट ऑफ नोवेयर। समझ में आया? और आज कैसा है कि पहले की कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गलती होती है, क्योंकि वो इग्नोरेंट प्रोजेक्शन का आउटकम है। समझ में आया? एंड दैट प्रोजेक्शन वाज नॉट योर्स एज आई एम दर्शना। अच्छा, आप 10th में हो ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है आपको? आता है मीन्स डू यू हैव दो सब्जेक्ट्स? ड्रॉप कर दिया कब ड्रॉप कर दिया? 9th में। लेकिन 9th तक तो था ना कुछ साइंस का। 9th में ड्रॉप करना, 8th तक करना। हाँ, लेकिन 8th में तो पढ़ा ना। Whatever you could study, some basic things had really come, जो आपने पढ़ा था, जो related to science, which maybe it was biology, maybe it was zoology, maybe it was botany, maybe it was physics, maybe it was chemistry. तो अभी आपने क्या लिया? EVS और इकोनॉमिक्स। हाँ? EVS, इकोनॉमिक्स, Environmental साइंस। Environmental science. ओके। और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, यानी बीकॉम की लाइन में तो जा रही हो। फिर मेरा बीए की बात में किसी आपने बोला क्यों नहीं फॉर्मली? एनीवे दैट्स फाइन। कमर्शियल देखिए उसका। No, दैट्स फाइन। लेकिन आप समझ गए अभी कि वो साइंस वो जो जानते हैं, अगर वो साइंटिस्ट या कलाकार आपके पास नहीं है तो वो कलाकार आप
बाई कर सकते हैं। उनको बोलो कि हमको ये पेड़ को अल्फांसो बनाना है, नो प्रॉब्लम, इसका 5,000 रुपया लगेगा। हमको मालूम है कि अभी तो 5,000 रुपये तो कुछ भी नहीं, डैडी बाहर जाते हैं ना तो इट इज लेस देन $100। वो बड़ी चीज को छोटी कैसे करने की और जरूरत पड़े तो छोटी चीज को बड़ी कैसे करने की वो समझ लेना है, तो हमें मेंटल डिस्टर्बेंस आता नहीं है। तो डैडी को बोले कि डैडी ये लोग बोलते हैं 5,000 रुपीज बोलते हैं, डैडी बोलते ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि डैडी ने गिनती कर ली अंदर से, नॉट इवन $100, फॉरगेट इट, इट्स ओके। समझ में आया? तो ये अभी आपको करना है विद अदर साइंस टू टेम एंड प्रिपेयर दर्शना फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट यानी कुछ भी हो सकता है, दिस इज लाइफ, यू कैन एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बट विद दिस विजडम ऑफ राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग यू कैन मेक योरसेल्फ परफेक्ट लाइक महावीर भगवान। इसीलिए तो हम बोलते हैं महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, कृष्ण भगवान जैसा शुद्ध हो, राम भगवान जैसा शुद्धात्मा हो। व्हाट इज दैट? Potentially and principally you are that, but जो relative composer बोलेंगे कि जो relative part है दर्शना का वो थोड़ा ऐसा limitation वाला है, क्योंकि वो आगे का मिस्टेक का रिजल्ट है, उसको आपको रिपेयर करना है। डैडी अपने आप को रिपेयर करते, मम्मी अपने आप को रिपेयर करते, ये बड़ा होकर अपने आप को रिपेयर करेगा। बट एज मच दे रिपेयर देमसेल्फ एंड यू रिवील योरसेल्फ, ठीक है ना, हेल्प यू। पर आप ऐसे ही कोई रहती है, बात नहीं करती है, हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आई डोंट नो द ट्रू पिक्चर, पर आप ऐसे रहोगे तो वो भी परेशान होते हैं, पता नहीं अभी। और वैसे भी बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना तो वो थोड़े सुनते कम है, तो उनका बोलना भी थोड़ा उनको डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं बात क्या करूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग इन एंटिसिपेशन ना, उन्होंने कोई बात नहीं की है। मैं तो जैसे अब ये जो बात की कि स्कूल में ऐसा कहते हैं, तो any criticism can take you down, every possibility to go down, but every criticism can give you an upper path. समझ में आया? किसी को राइट नहीं है कि हमको क्रिटिसाइज करे, लेकिन हम समझ गए, उसको पॉजिटिवली ले लिया, क्योंकि एक गार्डन में अच्छा रोज खिला है, उगा है, अच्छी सुगंध भी आती है। वो टहलने गए ना बागीचे में, सुगंध भी आती है, वो प्लास्टिक के फूल की सुगंध नहीं आती है, वो इधर कुछ है ना उसमें नहीं आती है। तो कोई भी अप्रिशिएट करेगा ना, बराबर है, ऐसा हमें कर लेना है। आज अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्रिटिसाइज करते हैं ना, फॉर दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ। एक तो वो दिया ना कि देसी आम को कैसे अल्फांसो बनाए। आप एक अच्छी आपको लगी तो महावीर भगवान की मूर्ति लेके आए। वो किसी अच्छे स्कल्पचर नहीं बनाई थी, अच्छी बनाई थी, और आपके घर में कोई एकदम कलाकार आदमी आए जो मूर्तियों के बारे में अच्छा जानते हैं, तो वो बोले ये क्या लेके आए आप? महावीर भगवान की मूर्ति है। महावीर भगवान की मूर्ति ऐसी होती है, क्योंकि उनको वो ज्ञान है, उनको वो समझ है कि सही मूर्ति कैसी होती है, क्योंकि मूर्ति का भी एक साइंस है। और खास करके तीर्थंकर भगवान की मूर्ति जो होती है ना, वो नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का एक प्रकार का कर्म है, जैसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म वैसे बोला है ना, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, ऐसा नाम कर्म है। और महावीर भगवान का यानी तीर्थंकर भगवान का हाईएस्ट लेवल ऑफ नाम कर्म होता है, परफेक्ट बॉडी। अभी परफेक्ट बॉडी बोलते हैं तो वो परफेक्ट मूर्ति होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन हम तो ले आए, हमको क्या पता है परफेक्ट मूर्ति क्या होती है। लेकिन जो उनके जानकार है वो आ गए आपके घर में, बताया अरे ये तो ठीक नहीं है, आप क्या बोलेंगे? अगर आप जानते हो प्लीज ठीक कर दो, बराबर है।
वो बोलेंगे कि 15 दिन लगेगा, मैं ये मूर्ति ले जाता हूँ। हम बोले ले जाओ। वो अपने ज्ञान से, कला से उसको अच्छा बना दिया, अब वापस ले आए। आपने वो मूर्ति भी देखी थी, अभी आपको भी पता चल जाएगा कि नहीं, देयर वाज सम जेन्युइननेस जो उन्होंने बताया, और वो उन्होंने बना के दिखाया। अभी कोई भी आपके घर में आएगा ना, वो पागल सा हो जाएगा, क्या मूर्ति, अरे मूर्ति हमसे बात करती है ऐसा लगता है। समझ में आया? उसी तरह से ये जो दर्शना है इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो आपके कंसर्न में है, मैटर में है। अभी आपको ये दादा के ज्ञान से उसको नॉर्मल, परफेक्ट, स्मार्ट बनाने का है। तो कोई अच्छा बोलेंगे वो मूर्ति को देखे, यानी दर्शना की मूर्ति को देखे कोई क्रिटिसाइज करेंगे या टीच करेंगे, और वो ऐसा हो जाएगी, तो वो बाहर आ पाएगी? तो दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग यू राइट फीडबैक कि दिस इज नॉट राइट। समझ में आया? सो फाइंड आउट योर वे। ऐसा क्यों कहा? और फर्स्ट स्टेप तो क्या ना, मैं शुद्धात्मा हूं। एक्सेप्ट दैट incompleteness, but that incompleteness is not because of you, because of the past incomplete work done, which you have to complete it now. समझ में आया? आप अलग हो गए, मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन अभी दर्शना बोलती है कि मुझे ठीक करो, नहीं तो मैं ऐसे ही रोती रहूंगी। तो आप बोलेंगे हम कभी आपको रोने नहीं देंगे, हम ऑलवेज हंसते रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, पावरफुल रखेंगे, हेल्पिंग रखेंगे, कभी भी हम टीज नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे। समझ में आया? और वो लोग जो परेशान करते हैं ना, वो कहीं आगे की गलती के कारण दर्शना को करते हैं। तो अभी दर्शना को बुरा नहीं लगाने का है, वो इस तरह से ड्रामा करना है, और फिर इवैल्यूएट, फाइंड आउट वेयर आर यू लैकिंग। अभी आप सोचो, आप बोलने में पक्के हो गए, मार्क्स में पक्के हो गए, स्पोर्ट्स में अपेरेंटली अच्छे हो गए, कोई भी फील्ड है उसमें आपका अच्छा है, अभी आपको कौन टीच करेगा? वो टीच करने से पहले 10 बार सोचेंगे। समझ में आया? तो ये समझ से एवरी मूर्ति इज अ रॉ स्टोन, बट when it is sculpted rightly, it becomes a murti, perfect idol and perfect idol of worship. तो पत्थर को देख के किसी को भाव नहीं आता है, लेकिन वही पत्थर से जब मूर्ति बनती है तो सब उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। और ये सब है ना, इसमें लिविंग एस्पेक्ट नहीं है। लिविंग एस्पेक्ट इज इन आई एम प्योर सोल। लिविंग एस्पेक्ट जहाँ ज्ञान है वहाँ लिविंग एस्पेक्ट है। ये तो एक्टिविटी है, मटेरियल है, but this material also become perfect ideal. So now we have to make it. समझ में आया? कोई भी फील्ड, think to go on the top. If you stay down, there will be too many people. But if you are on the top, you will be alone. तीर्थंकर भगवान जब होते हैं ना, वो अकेले ही होते हैं, उनकी कोई राइवल नहीं होते। समझ में आया? और वही ज्ञान हमें मिला है जो हमें ऐसा परफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, जिसका कोई डुप्लीकेट मिलता ही नहीं है कभी, ऐसा। एंड एवरी तीर्थंकर भगवान इज अ यूनिक पर्सन। समझ में आया? तो अभी हमको बनाने में क्या हर्ज है? इट विल टेक टाइम। दादा ने, भगवान ने क्या बताया पता है? हाउ अपने मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करके बोलते हैं, तो उसको सबको टाइम लगता है। दादा भगवान ने अपनी बात बताई। वो ऋषभदेव भगवान से ढूंढते हुए आए थे, ऋषभदेव भगवान से मांगा था, तो उनको संजोग के अनुसार ना बताया, तो उन्होंने कहा मैं ढूंढ निकालूंगा। वो 24 तीर्थंकर भगवान के पास बैठकर बात समझकर he came out with flying colors
कि हमारे जैसे वो क्या बोले, टॉम डिक एंड हैरी को भगवान बनाया कि नहीं? हम खुद समझते हैं कि वेयर डू आई स्टैंड नो वेयर, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। पर दादा भगवान ने भगवान का ताज पहनाया हमारे सर पर, बट विद दैट विजडम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अभी इनको ठीक करने का है। समझ में आया? और जो सही कलाकार है ना, वो कभी डरते नहीं है, वो कोई भी परिस्थिति में उसको ठीक करना आता है। अगर सही डॉक्टर नहीं है, शी वॉज अ वेरी ग्रेट डॉक्टर, उनके लिए कोई भी केस चैलेंज था, कभी बात करना सीक्रेटली, वो बहुत बातें नहीं करते दीज डॉक्टर। समझ में आया? ऐसा है। तो फर्स्ट स्टेप ये विधि का थोड़ा हैंडल मारना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल में ये यहाँ कितने बिजी रहते हैं, सत्संग में आना कम होता है, पढ़ाई करना है, बहुत कुछ, वो एग्जाम से सब कुछ है। तो ये 20 मिनट्स आपको निकालना है, जस्ट 20 मिनट्स। और अगर हो सके ना तो दरवाजा बंद करके जोर से बोलो, जितना चिल्ला सकते हो ना ऐसा, दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मम्मी भी इधर उधर बगल में जाएगी ना तो बोले चलो कुछ काम चल रहा है अंदर। हाँ, अरे नहीं, अभी तो ये परिस्थिति में तो आवाज कैसे निकलेगा। हाँ, समझ में आया? फिर ये हमारा आवाज क्यों ऐसा निकलता है? क्योंकि अंदर से गिल्ट फीलिंग भी होता है। यू हैव टू इवैल्यूएट। एक अच्छा भी नहीं लगता है, बुरा लगता है, और ये सब हमारे पर हावी होता है। व्हेन दैट लैप्स, वो कमजोरी नहीं है, वो गिल्ट फीलिंग भी नहीं है, आपका आवाज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली निकलेगा, नेचुरली निकलेगा। ख्याल में आया? पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे दादा भगवान मिले हैं, एंड दैट दादा भगवान इज इनसाइड एज योर एनलाइटन प्योर सोल इनसाइड, जो आज प्रकट हो गया है। लेकिन अभी उन्हीं से आपको वो शक्ति लेते रहना है। और जहाँ कुछ कम पड़ता है, तो जैसे नॉर्मली स्कूल में तो पढ़ाते हैं, तो क्लास 6 में ट्यूशन में आप पूछ लेते हैं ना, डैडी मम्मी को पूछ लो, जहाँ किसी को आपको लगता है कोई आप तो पुत्र से पूछ लो। एक डॉक्टर नहीं जवाब देता तो दूसरे डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर तो तीसरे डॉक्टर को, लेकिन 2, 3, 4, 5 आपको जवाब मिल ही जाएगा। समझ में आया? दैट इज इट, बट दिस इज बेसिक। और फिर जो भी आपको कमी लगती है ना, वो शक्ति मांगो, दादा भगवान से मांगो, अपने शुद्धात्मा भगवान से मांगो। समझ में आया? और जैसा कुछ भी होता है ना, आईने के पास जाओ, मिरर, और बात करो, दैट्स आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी, आई विल बी देयर 24/7 विथ यू। So never get upset, never get disappointed. I am there with total full support. समझ में आया? अपने आप उसको बिगनिंग मिलेगी। नॉर्मली कोई भी बाहर की अचीवमेंट होती है ना, जैसे कि सोचो कोई एथलेटिक्स के लिए प्रिपरेशन करते हो आप, तो सबको वो एक प्रिपरेशन में एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ उनका मन बैठ जाता है, आई कांट डू इट, वो सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन उनके जो मेंटर होते हैं, जो कोच होते हैं ना, वो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है ना, वो इतना इजी नहीं होता है। पर ऐसे आपको मिल ही जाएंगे कि जो आपको थ्रेशोल्ड पे जहाँ अटक गए ना, आप उनको धक्का मार के अंदर डाल देंगे आपको, एंड देन द होल ओशन इज योर्स। समझ में आया? ये सबको करना ही होता है, और उनके लाइफ में ऐसा आता ही है। दादा भगवान ने खुद के लिए बताया, वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में से गुजरे हैं, हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ बातें सुनते हैं। बोले 7th हेल, हाईएस्ट सफरिंग, वो वहां जाके आए। बोले गलत करना ना, गलत करके देखते कितना गलत कर सकते, करते करते बोले 7th हेल को जाके टच करके आए।
पड़ोस में भी बजाने मार ही खाने का है। बोले हाईएस्ट एंजल वो उनका इतना सारा पावर होता है, बोले फिर भी वो परमानेंट नहीं है। वो वापस बोले देन ही रियलाइज दैट द बेस्ट थिंग इज टू लिबरेट योर सेल्फ। ये सारा झंझट है ना, हाईएस्ट एंजल एंड लोएस्ट हेल, केवल सफरिंग है, उसको क्या करने का है। तो अभी चलो लिबरेट हो जाओ। एंड ही फाउंड आउट दैट पाथ। नॉट ओनली दैट, एनी क्या बोलते हैं, सामान्य पुरुष को भी वो एनलाइटन कर सकते थे, और ये किया। समझ में आया अभी? एंड कीप राइटिंग, अपनी एक जर्नल रखो, अपने आप से बात करो, एंड with that conversation itself, with dialogue with your own self, you will be able to come out. समझ में आया? It becomes a medium to deal with your inner weakness and overcome that weakness. समझ में आया? वो फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हो, आई बिलीव, वो बैडमिंटन वगैरह कुछ खेलते हो ना, कि नहीं खेलती हो अभी? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ओके, क्या गेम्स खेलती हो? कुछ नहीं। स्कूल में बास्केटबॉल सिखाते हैं। तो स्कूल में बास्केटबॉल तो वंस इन अ व्हाइल होता है, कि रेगुलरली खेलते हो? अच्छा, देखो, नाउ वी आर इन 10th। अभी आगे का जो आपका जर्नी है ना, उसमें आपको ऐसा ओपनिंग मिलेगा नहीं दैट इजीली। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना आपको एट होम कुछ सेटिंग कर दो अपने लिए, जो आपको बेसिक जो ज़रूरी है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली विदाउट ब्रेक, नो कॉम्प्रोमाइज। ये क्रिकेट में जाता है ना, कब कब जाते हो? एवरी डे? नहीं, अभी तो नहीं जाता, पर वो फुटबॉल वो खेलता हूँ नीचे? क्रिकेट के साथ। नीचे? हाँ, नीचे स्कूल में। और बस वो बहुत अच्छा है, बट ये उनका से ही हैज टाइम, नाउ यू डोंट हैव टाइम। समझ में आया? वो एक लिमिटेशन भी अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसको क्या मतलब है, फिजिकली यू मस्ट स्क्वीज योरसेल्फ लिटिल बिट। क्यों? वो हम जितना अपने आप को थोड़ा स्क्वीज करते हैं ना, तो उससे जो कचरा निकल जाता है, दूसरा अंदर से जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स हैं ना, वो सेक्रेट होते हैं, तो वो हमको मेंटली स्टेबल करता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, बट इट विल हेल्प यू दैट वे ऑल्सो। समझ में आया? ये बात है। हमको इसका ऐसी 10 नाक नहीं देखने का है, और डैडी मम्मी कितना अपसेट होते होंगे वो मालूम है। इट्स नॉट ईजी, बट एवरी प्रॉब्लम हैव अ सोल्यूशन। उनका सोल्यूशन है, और जब दादा मिले हैं ना, हमारे पास सभी प्रॉब्लम का सब सोल्यूशन है। समझ में आया? ये दीदी को थोड़ा अपसेट देख के आपको कैसा लगता है? बोलो। सी, उसका मतलब क्या है कि फाइनली व्हाट इज अवर गोल? वी हैव टू परफॉर्म कम व्हाट मे, नंबर 1। नंबर 2, रिमेन ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल। अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ड्रामा करने का और फिर भाग जाने का। समझ में आया? ये बात है। एक और पद सुना दीजिए। અતુલભાઈ સમજ આવ્યું? આ બધું એવું છે, બધાને વન વે ઓર ધી અધર આપણા લાઈફમાં આવું જ બધું થાય, પણ આપણે આ જ્ઞાન મળ્યું છે ને, એનાથી આપણે બધું આ બધું ઓવરકમ કરી શકીએ બહુ સારી રીતે, બહુ સારી રીતે કરવાનું. થેન્ક યુ.
જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. 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 જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પો ચિન્ન માળા પહેરાવે છે. અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. ગૂઢ ચાવીયુથી તાળા ઉઘાડે છે. ગૂઢ ચાવીયુથી તાળા ઉઘાડે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. ઓ દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી આવે ન ચેન પલ છિન્ન કટે ભારી આવે ન ચેન પલ છિન્ન કટે ભારી ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જબોડે છે. ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જબોડે છે. અને શાંતિ અનુપંપ માળે છે. અને શાંતિ અનુપંપ માળે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. એની યાદમાં ગુથાય જે ભક્તિ માળની સદિન યાદમાં ગુથાય જે ભક્તિ માળની સદિન ફોરમ પહોંચે છે ના આત્મને મંદિર ફોરમ પહોંચે છે એના આત્મને મંદિર પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે. પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે. પણ વિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે. વિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમા આયનમાં સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમા આયનામાં જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયામાં 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 દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું.
શું વ્યાપકને વ્યવસ્થિત ખોડે છે. વ્યાપકને વ્યવસ્થિત ખોળે છે. દિવ્ય ચક્ષુ એની લહાણી ઢોળે છે. દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ઢોળે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે. અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે. સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. लास्ट दो लाइन का जरा समझाइए ना. व्यापक ने व्यवस्थित खोड़े छे. व्यापक कौन है कि जो अपने व्याप से बाहर निकलकर बाहर गए हैं. इसीलिए यानी वो जो कर्म का परिणाम आया था, यानी कि इसके लिए आप नाइजीरिया क्यों गए? हाँ, और तो चलो गए, डॉक्टर को भी लेके गए बेकार में, बच्चों को भी लेके गए. अभी देखो बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, समझे आप? वहाँ व्यापक बैठा था तो व्यवस्थित नहीं, वो आगे का भाव था. इसीलिए that expands make you go through those situations, those circumstances. वो संजोग में से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो जो व्यापक है उसके आधार पर व्यवस्थित उनको ले जाता है. व्यापक ने व्यवस्थित खोड़े छे. दिव्य चक्षु एनी लहाणी ढोड़े છે, लेकिन दिव्य चक्षु ज्ञान मिला है तो वो ज्ञान से वो व्यवस्थित आपको कहीं भी ले जाए, लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे, कहीं भी खो जाओगे नहीं. आप अपने में रहोगे और समझोगे कि ये व्यवस्थित का हिसाब दे मुझे ऐसा 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 संजोगों में से ले आए. लेकिन वो संजोग क्या है? अप्स एंड डाउन्स ऑफ सफरिंग. अप्स एंड डाउन्स ऑफ सफरिंग, यानी कभी वो सुख देता है, कभी वो दुख देता है. वो सुख भी टिकता नहीं है और दुख भी टिकता नहीं है, लेकिन मेरा जो स्वाभाविक परमानंद सुख है वो परमानेंटली रहता है. तो वो सुख आने पर बहक जाना नहीं है और दुख आने पर मायूस होने की जरूरत नहीं है. वो दोनों परिस्थिति में समझना है. रात को कैसे गुजारना समझ लो, दिन को कैसे गुजारना समझ लो, तो रात आपके लिए दिन हो जाएगी और दिन आपके लिए रात हो जाएगी. यानी खुली आँख से कैसे सो जाने का वो सीख लो और बंद आँख से कैसे जागते रहने का वो सीख लिया. आपको क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया साहब? बोलो. इसीलिए महावीर भगवान को पूछते हैं, कृष्ण भगवान को पूछते हैं, राम भगवान को पूछते हैं, नारे लगाते हैं, उनका झंडा लेके लड़ने के लिए भी तैयार है. ये कैटेगरी के थे और वो विजन हमारे पास है और वो विजन से हमें जिए जाना है. तो ये व्यवस्थित का कोई भी है. अच्छा देखो, आपको देख के कोई जलते होंगे, है पॉसिबल है? अंडरस्टैंड दैट. तो वो अभी आपको वो तो उसके लिए आप वो कुछ नहीं कर सकते. बोलो अभी इसको इस तरह से परेशान करो. समझ में आया? कोई घोड़ा एकदम तेजी से दौड़ रहा है ना, तो लोग उनको टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दौड़े नहीं, हमसे आगे नहीं जाए और हम आगे जाए. ये दुनिया है. दुनिया का क्या बोले, सरिस्ता के जो बोलते हैं ना, वो ऐसा ही है.
तो अभी उसको लिए इसके लिए क्या कहा, खरगोश को देखा तो लोग क्या करते हैं, खरगोश को देख के क्या करते हैं, खेलते हैं उसके साथ, पकड़ते हैं। हिरण को देख के ऐसा ही कुछ करते हैं, शिकार भी करते हैं। कुत्ते को देख के क्या करते हैं, कुत्ते को पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं। गधे को देख के थोड़ा दूर रहते हैं। और अगर शेर को देख लिया तो भाग जाएंगे। अभी समझ में आया? तो ये हमारा बाहरी दिखावा हमें कैसे रखना है वो समझ लेना है। ये ड्रामा है, जीवन ड्रामा, लाइव जीवन ड्रामा। और लाइव जीवन ड्रामा में प्ले करके निकल जाना है। अगर कोई दर्शना को शेरनी जैसे देखेंगे ना, तो कोई शेर अगर ना वही सामने आएगा। वो छोटी मोटी शेरनी तो आएगी नहीं, अगल बगल घूमेगी ही नहीं। समझ में आया? लेकिन कोई इस तरह से करते हैं ना, तो लोगों को शक्ति के सामने शक्ति से पेश आना आता नहीं है, लेकिन वो कमजोरी से पेश आते हैं। और हमारी जहाँ कमजोरी होती है ना, वही कमजोरी को लोग दबोचते हैं। तो वो उनको करने मत दो। समझ में आया? और ड्रामा करके निकल जाना है। ये स्कूल का डेस्टिनेशन है। स्कूल या कॉलेज जो भी है वो यहाँ स्कूल होती है ना? नहीं, बॉम्बे है, ये महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र में तो ये तो कॉलेज होगी। नहीं, इधर पुणे में स्कूल ही है। अच्छा, पुणे में स्कूल ही है ना। बॉम्बे में तो कॉलेज हो जाती है, जूनियर कॉलेज हो जाती है। नहीं, लेकिन अभी तो 10th में तो स्कूल ही होती है सभी जगह। 11th में कॉलेज होगी। समझ में आया? अभी तो मोर चैलेंजेस आर वेटेड, जो जिसके लिए आपको तैयार होना है। समझ गए? तो ये फैक्टर आपको समझ लेना है, एनालाइज करना है, समझ के पक्का रह के निकल जाना है। क्योंकि किसी को अच्छा है ना, लोगों को पेट में बहुत दुखता है। दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। उनको वो समझ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ अटकना नहीं है, खो जाना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो ऐसे ऐसे ड्रामा करके निकल जाना है। वो कैसे वो हिरण ने ड्रामा किया ना, शेर के चुंगल में से निकल गई है। वरना शेर के चुंगल में से निकल आना लाइक इम्पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो क्या बताया रियली, वो यूट्यूब डाउनलोड करना था, लेकिन दैट्स व्हाट। आप क्या बोलेंगे, बोलो। वो शेर को ऐसा करके दिखाते जैसे वो हेल्पलेसली ऐसा देखा ऐसा वो लोग भी ऐसा कर देंगे, आप समझे। लेकिन आपको स्ट्रांग, फर्म, क्लियर रहना है। ऐसा है। अब बोलिए, व्यापक जितना जीपीएस में क्या बोले डाल के आए हैं ना, वो हमें ले जाएगा ऐसा 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 करके। लेकिन वो हमारी जर्नी है, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो जर्नी में क्या करना है, हाय हेलो करने का और आगे निकल जाने का। वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। और हाय हेलो करके समझता अंदर कुछ लगाने का नहीं। दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज ट्रू लाइव ड्रामा ऑफ आवर लाइफ। उतार चढ़ाव सब आएंगे, लेकिन उसे हमें भड़कना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। क्योंकि कितनी शक्ति है आपकी? शक्ति कितनी है? देखो, अभी मैं बताता हूँ। अगर वो आप पढ़ती रहती ना, तो अब इमीडिएटली बोलती मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और भी वो पढ़ते नहीं है, तो दैट सोर्स ऑफ एनर्जी या पावर आपको रिप्लेनिश करना है। समझ में आया? और एक आगे की बात है, क्या है पता है?
शरीर की शक्ति भी अनंत है, लेकिन आत्मा की शक्ति अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, मैं अनंत अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। बोलो, तो ऐसा जैसा हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं ना, ऐसा हो जाता है। तो ये आपको अच्छा कॉन्टेम्पलेट करवाएगा और सभी वीकनेस इसमें से बाहर ले आएगा। ओके, ऐसा है। टाइम क्या हो गया? कीर्तन भक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय कार जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय 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 जयकार कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार 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 कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार 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 कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार कार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય શાંતિ दिखा दो जरा अपना चेहरा जय सच्चिदानंद